तो इस तरह से बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जिसमें कि छुट्टी कई बार नहीं भी मिलती है। तो एक पूरा गैंग जो है वो, और खास तौर से ये जो रोस्टरबाजी जो करते हैं ना, उनके पास सब कुछ पता रहता है। अभी 2026 का भी कैलेंडर उनके पास होगा, 27 का भी कैलेंडर होगा, 28 29 का भी कैलेंडर होगा कि 26 में होली कब है, 26 में दशहरा कब है, 26 में दीपावली कब है। ये सब पता है क्योंकि ये फिक्स्ड ही है, कैलेंडर उनके पास आ जाता है और 1 साल 1.5 साल पहले तो कैलेंडर आ ही जाता है। तो वो कैलेंडर लेकर के रोस्टर लगाने वाले, और खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है अदालत में, मोस्ट पावरफुल ऑफिस, तो वो ऑफिस तो कैलेंडर लेके बैठता है। और वो आज मैं पूरी विनम्रता से और जिम्मेदारी से रजिस्ट्रार के ऑफिस पर ये आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझ करके दिशा के केस को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए कि दिशा के पिता को न्याय न मिले, क्योंकि इसमें रसूखदार लोग हैं, अपने रसूखदार लोगों को राहत दे दिया जाए, इसलिए तारीख पर तारीख लगाते रहो। दुनिया की कोई अदालत मुझे चुनौती नहीं दे सकती इस मुद्दे पर, दुनिया की कोई अदालत। और अगर है तो मैं खुलेआम आपके सामने कह रहा हूं, और किसी भी अदालत के सामने पेश होने को तैयार हूं, और मैं अपनी दलील खुद दे सकता हूं, साक्ष्यों के आधार पर दे सकता हूं। और साक्ष्य मैं कल सुन रहा था, मैं हैरान हूं। कल संघ के सरसंघ चालक बड़ी मॉरल की बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, नैतिक बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी नैतिक बात लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं। 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, आज मैं खुद उस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा भी, मैं जाऊंगा। 5:30 बजे से वो कार्यक्रम है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जाऊं इस कार्यक्रम में। आज क्लोजिंग सेरेमनी है संघ प्रमुख की, संघ का जो 100 वर्ष की यात्रा है उसका। और बहुत अच्छी अच्छी बातें 2 दिनों में उन्होंने बताई हैं। पूरे देश को सुनना चाहिए, देश को मार्गदर्शन लेना चाहिए उनसे। बहुत नैतिक बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन क्या इन नैतिक बातों का कोई भी असर उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके ऊपर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब आप कहिए कि नहीं 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 वो ठीक है, वो तो बहुत स्मार्टली पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, और उस पॉलिटिक्स में आप देखिएगा कि यकायक उनको अंदर कर दिया जाएगा। बात ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये करने की जरूरत क्या है? इतना पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है इतना पॉलिटिक्स खेलने की। संघ प्रमुख अपने स्पीच में कहते हैं कि समाज में नैतिक आचरण का बोलबाला होना चाहिए, दूसरों के लिए जीने का, सेक्रीफाइस करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये खुद के लिए जी रहे हैं, खुद की कुर्सी पर कोई आंच नहीं आए, इसलिए जिससे भी होता है, जैसे भी होता है, राजनीतिक इक्वेशन बिठाते रहो, फिट करते रहो। तो माननीय सरसंघ चालक जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आज इस मीडिया के माध्यम से, आप अगर मुझे कहीं सुन रहे हैं तो इसे सुने। एक बलात्कार और हत्या के आरोपी, एक रसूखदार परिवार, उसका बेटा, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जांच की प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप किस देश की कल्पना कर रहे हैं, किस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? ऐसा हमारा समाज हो गया है। इसी समाज की आपने कल्पना की है। ऐसे ही समाज बनाने की आपने कल्पना की पिछले संघ की 100 वर्ष की यात्रा के दौरान। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, और आज अगर मैं वहां गया तो मुमकिन है कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि ये कैसे चलेगा। एक तरफ आप उच्च नैतिक मानदंडों को सामने रख रहे हैं, और दूसरे तरफ आपकी आनुषंगिक संगठन, ठीक है आप कहें कि नहीं राजनीति में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप भी नहीं स्वीकार करेंगे,
आपका दिल भी स्वीकार नहीं करेगा अंतःकरण से। मैं जानता हूं आपका अंतःकरण ये स्वीकार नहीं करेगा कि संघ का कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। मैं नहीं मानता। संघ का संपूर्ण प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर है और उसे आप नकार नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं संघ प्रमुख, मैं आपकी भाषण से प्रभावित हूं, मैं आपके उद्धरणों से प्रभावित हूं, मैं आपकी भाषण के कंटेंट से प्रभावित हूं। आपने जो कुछ भी तथ्य रखे हैं अच्छे रखे हैं, मर्मस्पर्शी रखे हैं और मुझे उस पर गर्व है कि आप जैसा व्यक्ति सरसंघ चालक हैं और संघ निस्वार्थ भाव से पूरे देश में अपना कार्य कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 100 वर्षों की आपकी यात्रा एक खुली किताब है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी संघ से संबंध रखने वाले व्यक्ति